ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में कोविड विरोधी टीकों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। कवर्धा शहर में प्रशासन द्वारा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान शहर की सीमाएं बंद रहीं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत जगदलपुर में जारी है फूल रथ की परिक्रमा। और राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता संपन्न। 67 प्रतिभागियों ने अहमदाबाद में कल से शुरू होने वाली मावलंकर चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए कोविड रोधी टीकों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में पहली और दूसरी दोनों खुराक को मिलाकर 2 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 41 लाख 77 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 58 लाख 23 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.10% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 211 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवरात्र पर्व के दौरान डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले पदयात्रियों को यात्रा के प्रारंभ में ही रोकने के लिए दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और बालोद जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि डोंगरगढ़ में नवरात्र पर्व के अवसर पर आयोजित पदयात्रा, मेला और मीना बाजार को एहतियात के तौर पर स्थगित किया गया है। इस साल डोंगरगढ़ के लिए पदयात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों से अगले कुछ दिनों में टीकाकरण में तेजी लाने को कहा ताकि 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से त्योहार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। श्री मांडविया ने कहा कि महामारी पर काबू पाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन और टीकाकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने भी राज्य सरकारों से त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा। उन्होंने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी पर अमल करने की आवश्यकता पर बल दिया। कवर्धा शहर में प्रशासन द्वारा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि इस दौरान शहर की सीमाएं बंद रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक लेकर कवर्धा की कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कवर्धा घटना के मामले में दोषी लोगों के लिए निष्पक्षता के साथ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिरीक्षक से कहा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान कराएं और उन पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं कबीरधाम कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कवर्धा शहर में स्थिति नियंत्रित और शांतिपूर्ण है। सर्व समाज प्रमुखों, चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों सहित अन्य सभी लोगों ने बीते 5 अक्टूबर की घटना की निंदा की है। इस बीच कवर्धा की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि कवर्धा मामले में जिस तरह प्रशासन का उपयोग राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है, उससे स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की। श्रोताओं, वर्ष 1971 में हुए युद्ध में भारतीय सेना की पाकिस्तान पर शानदार जीत का इस वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष है। इस मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अमर जवान ज्योति से निकाली गई 4 विजय मशालों में से एक विजय मशाल आगामी 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। स्वर्णिम विजय वर्ष और विजय मशाल से संबंधित आयोजनों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की भारतीय सेना के छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया मुख्यालय में पदस्थ कर्नल रजत मोहन भट्ट से। इस बातचीत का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 10 अक्टूबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा।
इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 22वीं कड़ी 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय भाग 2 में प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 7वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था, आजादी के आंदोलन के दौरान महासमुंद क्षेत्र में तमोरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है वर्ष 1930। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं दुर्ग जिले के ग्राम कोहका निवासी उत्तर सिंह जंघेल। श्री जंघेल को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुटरा में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत जगदलपुर में फूल रथ की आज दूसरी परिक्रमा की जा रही है। परंपरानुसार पूजा अर्चना के बाद रथ में माई दंतेश्वरी के छत्र को सवार कर पुलिस द्वारा हर्ष फायर कर सलामी दी गई। बस्तर दशहरा फूल रथ की परिक्रमा शुरू होने के साथ इन दिनों धीरे धीरे अपनी चरम की ओर बढ़ रही है। इस वर्ष भी बस्तर दशहरा में विभिन्न रस्मों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कल फूल रथ की परिक्रमा हुई। 4 पहिया वाली विशालकाय 2 मंजिला रथ जो गेंदा फूलों से सजी हुई है, आज इसकी दूसरी परिक्रमा हो रही है। परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद इसमें माई दंतेश्वरी के छत्र को आरूढ़ कर पुलिस बैंड की धुन एवं पुलिस द्वारा हर्ष फायर कर सलामी देने के बाद फूल रथ की परिक्रमा की जाती है। संतोष वर्मा, आकाशवाणी समाचार, जगदलपुर। बस्तर दशहरा के तहत फूल रथ परिक्रमा की शुरुआत कल से हुई है। ये फूल रथ परिक्रमा 5 दिनों तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान में यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ सशस्त्र सुरक्षा बल की 4थी बटालियन की माना स्थित फायरिंग रेंज में आयोजित की गई थी। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के 67 प्रतिभागियों ने जीवी मावलंकर प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इनमें से 16 ने महिला वर्ग के लिए क्वालीफाई किया है। राष्ट्रीय स्तर की मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप कल से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 22वीं कड़ी का प्रसारण कल 10 अक्टूबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह भाग 2 विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से होगा। कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में विश्व स्तरीय अधोसंरचना के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 इंडोर बहुउद्देशीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वॉश सहित अन्य खेलों की सुविधा रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत की पहल पर कलेक्टर ने DMF से 3 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सहित देश के कुछ और अन्य हिस्सों से हो गई है। मानसून की विदाई के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ और भाग में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान समुद्र और उसके आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में उसी स्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, PG डिप्लोमा और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत कटघरी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आज स्कूली बच्चों द्वारा झांकी सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर के पंडों और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य गांवों में मनरेगा के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी प्रदान करने के लिए रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने तिरुनेलवेली से बिलासपुर के बीच चल रही सुपरफास्ट साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन को 1 फरवरी तक विस्तारित कर दिया है। वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के तहत महासमुंद जिले में गज यात्रा वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके जरिए ग्रामीणों को हाथी के व्यवहार और उनसे बचने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बालोद शहर में पथ संचलन कर लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। कोंडागांव जिले के मर्दापाल चौक के पास तलाशी के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 65 किलो गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और रायपुर पुलिस ने गुड़ियारे स्थित एक ज्वेलर्स में पिछले दिनों करोड़ों रुपए की जेवरात की चोरी के मामले में झारखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 38 किलो चांदी बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोविड रोधी टीकों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। कवर्धा शहर में प्रशासन द्वारा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान शहर की सीमाएं बंद रहीं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत जगदलपुर में जारी है फूल रथ की परिक्रमा। और राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता संपन्न 67 प्रतिभागियों ने अहमदाबाद में कल से शुरू होने वाली मावलंकर चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।